नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और 80-90 पूरे 100 के दिवाली स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको सुख और समृद्धि के त्योहार दिवाली की बहुत बहुत बधाई। इस बार की दिवाली बेहद खास है क्योंकि 2 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोरोना महामारी की निराशा से देश पूरी तरह से उबर चुका है। इस बार आप सब निश्चित रूप से अतिरिक्त उत्साह के साथ दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। अपने घर की साज सज्जा के साथ ही आप इस बात के लिए भी मंथन कर रहे होंगे कि इस बार दिवाली में अपने प्रियजनों को गिफ्ट में क्या दें। ये सोचना हर साल की एक समस्या रहती है कि इस बार गिफ्ट में नया क्या दिया जाए। आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए और आपकी हर राह कुछ आसान करने के लिए हम इस खास एपिसोड में आपको कुछ अनूठा सुझाव दे रहे हैं। इसके लिए हम अपने एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे, पर सवाल यह है कि आखिर करना क्या है। आप हर साल दिवाली पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को गिफ्ट देते होंगे, पर हमेशा की तरह चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, लक्ष्मी गणेश जी, क्रॉकरी या ज्वेलरी के बजाय क्यों ना इस साल कोई शेयर गिफ्ट में दिया जाए। गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा और जिसको आप गिफ्ट देंगे उनके पोर्टफोलियो में समृद्धि भी आ जाएगी। शेयर गिफ्ट में देने का तरीका थोड़ा अलग है और ऐसा गिफ्ट चुनना भी थोड़ा मुश्किल होता है, पर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मनी9 आपकी पूरी मदद करेगा। हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि शेयर गिफ्ट करने का तरीका क्या है और इसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या हैं। लेकिन ये तरीका जाने उससे पहले ये भी तो जानना होगा कि आखिर इस शेयर का चुनाव कैसे करना है। इस दुविधा को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ 5 एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है जो आपको बताएंगे कि किस सेक्टर से कौन से शेयर आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विलियम ओ'नील के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी जी, AUM कैपिटल के हेड इक्विटी रिसर्च राजेश अग्रवाल जी, साथ ही खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के VP रिसर्च आदिश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्धार्थ खेमका जी मोतीलाल ओसवाल के हेड रिटेल रिसर्च, ये भी आपकी मदद करेंगे शेयरों का चुनाव करने में। आप सभी का ही मनी9 पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को ही दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो सबसे पहले चलते हैं मयूरेश जोशी जी के पास। सर, हैप्पी दिवाली टू यू। और आज हम स्पेशल पैकेज में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर कोई अपने प्रियजनों को शेयर गिफ्ट करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है, पर शेयर गिफ्ट करने के लिए उसका चुनाव भी करना अहम है और इसमें हम आप जैसे एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं जो हमारे दर्शकों को गाइड करें कि उन्हें किस सेक्टर के किन शेयरों को गिफ्ट करना चाहिए। सर, इसकी शुरुआत आप ही से करते हैं। दिवाली लक्ष्मी गणेश की पूजा का त्यौहार है, इसीलिए अक्सर लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उपहार में देते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से लोगों के घर में सुख समृद्धि आती है। तो अगर कोई अपने प्रियजन के घर में सुख समृद्धि लाने के लिए शेयर्स गिफ्ट करना चाहता है तो आपके हिसाब से उसे कौन से शेयर गिफ्ट करने चाहिए? एक, कम जोखिम लेने वाले निवेशक, और दूसरा जो ज्यादा जोखिम लेने वाले यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के हिसाब से हो। मनी9 के सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप दिस दिवाली इज वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। जो दिवाली के ग्लोबल लेवल पे हमारे पिक्स हैं उसमें से पहला पिक रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। कंपनी के जो पहले तिमाही के नतीजे थे, ऑर्डर इनफ्लोज 42,000 करोड़ पे आए थे। ओवरऑल ऑर्डर बुक 3,70,000 करोड़ के आसपास आया है और कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत स्टेबल रहा है 11% के आसपास। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है जो 72% के रेवेन्यू पोस्ट करता है ओवरऑल रेवेन्यूज में, और जोग्राफी वाइज आई थिंक 70% इंडिया से आते हैं, 22% मिडिल ईस्ट। ऑर्डर फ्लोज कंसिस्टेंटली रहने की अभी भी उम्मीद है। दूसरा आई थिंक जो वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है 21% के आसपास है, वो नीचे आने की पूरी आकांक्षा है और कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी शुड इम्प्रूव टू दैट 14-15% फ्रॉम 11.5%। तो मुझे लगता है आई थिंक एक डिफेंसिव बेट विद इन द लार्ज कैप कैपिटल गुड स्पेस पे लीडरशिप स्टॉक लाइक L&T कंसिडर जरूर किया जा सकता है। हमारे जो एक ट्रेडर्स का टारगेट 2100 के आसपास है, ग्लोबल रिवॉर्ड पे 12 से 15% की अपसाइड है और स्टॉप लॉस लगभग 1860 पे रखना चाहिए फ्रॉम द नियर टर्म। जो एक एग्रेसिव बेट ओ'नील मेथोडोलॉजी के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे दिख रही है हमको वो है सीमेंस। एनर्जी का कंट्रीब्यूशन लगभग 37% के आसपास है। जो ग्रिड ऑटोमेशन पे केपेक्स चल रहा है, सबस्टेशंस पे खर्चे चल रहे हैं गवर्नमेंट के इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग एनर्जी नीड्स एंड प्रॉपर्ली सेफगार्डिंग देम एज वेल, सीमेंस आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। दूसरा आई थिंक जो रेलवेज में इनका फोड़े हुआ है वहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेस है और अच्छे खाटे ऑर्डर बिल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 17,000 करोड़ के आसपास है
जो अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। तीसरा आई थिंक जो ईएमई और जो मोबिलिटी बिजनेस है, यहाँ पे भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिख रही है। और जैसे ट्रांजिशन हो रहा है पूरा ईवी की तरफ, एक इनका जो टाइप हुआ है अशोक लेलैंड के साथ, ये भी बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स को। इनपुट कॉस्ट शायद Q1 Q2 में हावी पड़ सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए, बोथ एलईडी एंड सीमेंस। बट जैसे इनपुट कॉस्ट नीचे आ रहे हैं और जैसे ये बिल्टअप करेंगे लो कॉस्ट इन्वेंट्री, सेकेंड हाफ से विद गुड ऑर्डर फ्लोज कमिंग इन एट हाई मार्जिन इंप्रूवमेंट की पूरी शक्यता है। और इसलिए आई थिंक एक सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट और एक्सपेंशन सेकेंड हाफ से अगले वर्ष हम देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हेवी कैपिटल स्पेंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रन अप टू इलेक्शंस। तो हमें लगता है आई थिंक सीमेंस एक एग्रेसिव बेट हो सकता है ये सेम स्पेस में वापस आई थिंक 12 से 15% की अपसाइड बिल्कुल। ओके, तो दो स्टॉक्स जो आपको मयूरेश जी ने बताए हैं सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए किसी के पोर्टफोलियो में, जो आप गिफ्ट कर सकते हैं, दोनों ही कैपिटल गुड स्पेस से हैं। अगर आप थोड़े से डिफेंसिव हैं तो आप एल&टी का चुनाव कर सकते हैं। 15% अपसाइड मौजूदा लेवल से भी आ सकती है। 2207 रुपये के टारगेट आपको सुझाए गए हैं। और अगर आप एग्रेसिव हैं, जोखिम ले सकते हैं, तो किसी के पोर्टफोलियो में सुख समृद्धि सीमेंस का शेयर भी ला सकता है। वो आप 3241 के टारगेट के साथ किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। आइए अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। सर, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के अलावा आमतौर पर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम या लाइटिंग से जुड़ा उत्पाद गिफ्ट में देते हैं, पर अगर कोई इन्हीं उत्पादों से जुड़ा कोई शेयर गिफ्ट करना चाहता है तो आपकी क्या सलाह होगी? हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मेरी और हमारी कंपनी होम कैपिटल की तरफ से हम सबको सुख समृद्धि की शुभकामनाएं करते हुए ये संदेश देना चाहेंगे कि अक्सर हमने ऐसे देखा है कि लोग दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, कई प्रैक्टिकल आइटम्स देते हैं, उससे घर में उनके उजाला बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है। लेकिन कभी ऐसा करिए कि इस साल आप किसी को इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ शेयर गिफ्ट करिए, तो उनके पोर्टफोलियो में उजाला बढ़ेगा, उनके पोर्टफोलियो में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए, इस सेक्टर से जोड़ते हुए हमने 2 स्टॉक आइडेंटिफाई किए। पहला वर्लपूल इंडिया का देना चाहूंगा, जो मैं 1900 के टारगेट के साथ समझता हूं कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर आप देखो तो ये एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन ऐसी कई चीजें आती है। लोगों की आमदनी बढ़ने से या इजी फाइनेंसिंग जो आजकल होने लगी है फाइनेंस कंपनियों के द्वारा, उससे घरों में लोग की जो रिप्लेसमेंट साइकिल थी, जो पहले लोग 5-10 बरस तक चलाते रहते थे, वो शॉर्टेन हो गई है, तो उससे डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने महीने दर महीने पिछले 3-4 महीनों से अपने मार्केट शेयर बढ़ाए, और इस वक्त अगर पिछले 5 साल के भी डेटा देखें तो हर साल करीब करीब 1% का मार्केट शेयर बढ़ा है। इस वक्त इसके जो विभिन्न उत्पाद हैं उसमें 15 से 20% का इनका मार्केट शेयर है। 860 करोड़ का करीब इन्होंने एक्सपेंशन किया है, और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले 4 साल में वो अपने रेवेन्यू लगभग दुगने कर लेंगे। और ये जो नए एक्सपेंशन हुए हैं उसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस होंगे और नई डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही। तो इससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्जिन्स बेहतर हो जाएंगे। इस पहली छमाही में ये जो 2 क्वार्टर जा रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े नंबर दबाव में रहे, लेकिन आगे वाले जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, वहां हमें लगता है कि बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि एक तो त्योहारों का सीजन है, दूसरे रॉ मटेरियल के प्राइसेस में भी दबाव देखा गया है। तो ऑल इन ऑल कंपनी बहुत फायदे में रहेगी और 1900 के टारगेट के साथ ये खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा स्टॉक हमारा पॉलीकैब का रहेगा, जब हम 3000 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो वायर में और केबल्स में ये मार्केट लीडर है। इनके अलावा FMEG, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कह सकते हैं, उस सेक्टर में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। कंपनी का पुरजोर फोकस है कि B2C सेगमेंट में ये अपना कदम तेजी से बढ़ाएं। ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रांग है, और FY22 में 12,000 करोड़ की इनकी सेल थी रेवेन्यू, और FY26 तक कंपनी ने ऐसा कहा है कि करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, और सेकेंड हाफ में भी यहाँ हमें लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। कमोडिटी के प्राइसेस में हमने कमी आते हुए देखी है,
उस लिहाज से हमें लगता है इनके मार्जिन्स में सुधार होगा। जो पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल के कारण से थोड़े से मार्जिन्स में दबाव थे, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो 3000 के टारगेट के साथ यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। इन दो स्टॉक्स पे हमारी इस वक्त खरीदारी की सलाह है। ओके, तो दो स्टॉक्स जो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेस से बताए गए हैं वो है वर्लपूल का जो एक डिफेंसिव बेट है, 1900 रुपये तक के टारगेट है, और अगर आप एग्रेसिव हैं, थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं तो पॉलीकैब ये शेयर है जो कि आपको सुझाया गया है एक विकल्प के तौर पे अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं। 3000 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो हमें राजेश जी ने सुझाए हैं। किसी भी के भी पोर्टफोलियो में अगर आप जगमग करना चाहते हैं उसके पोर्टफोलियो को, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इसलिए गिफ्ट करते हैं ताकि उनका घर सज सके या उसमें उजाला आ सके। इसी तरह से किसी के पोर्टफोलियो को जगमग करने के लिए या उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप ये दोनों शेयर राजेश जी की ओर से ऐसा आपको सुझाव है कि आप गिफ्ट में दे सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अब जो एक्सपर्ट आपको शेयरों का चुनाव करने में मदद करेंगे वो हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कपल्स ज़्यादातर एक दूसरे को गोल्ड से जुड़ी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड लोन थीम से जुड़े शेयर गिफ्ट करना चाहता है तो आपके हिसाब से उसे किन शेयरों का चुनाव करना चाहिए? इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इंडिया में 365 दिनों में 366 फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। ये हमारी ट्रेडिशंस रही हैं। दिवाली जब राउंड द कॉर्नर हो तो ये यूफोरिया देखने को ही बनता है। लोगों की भीड़ मार्केट में उमड़ती है और इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के चक्के चलने लगते हैं। जो हमारी ट्रेडिशन रही है कि दिवाली और धनतेरस के समय हमारे परिवार के लोग, हम सारे लोग जो है बुलियंस खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर हम खरीदते हों तो कोई ना कोई इससे बेनिफिट होगा। तो इस दिवाली हम देख रहे हैं कि टाइटन जो है एक अच्छा प्ले हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशंस के बाद 2 साल ऐसे गए जहां पर कि इन सारी ज्वेलरी सेगमेंट में सेल अच्छा नहीं रहा। इस साल ऐसी उम्मीद है कि ये सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर टाइटन की बात करें तो उनका जो सेगमेंट है ज्वेलरी का वो काफ़ी लायंस पाई रखता है अपने पूरे वर्टिकल्स में। 88% उनके रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी सेगमेंट से आता है और 92% एबिटा कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी से आता है। ज्वेलरी में इनके 4 वर्टिकल्स हैं। लग्जरी में जोया के नाम से है, और प्रीमियम सेगमेंट टेनिस के नाम से है, और मिड सेगमेंट जो है वहाँ पर मिया और कैरेटलेन जहाँ जो कि इनकी एक सब्सिडरी है जिसमें 72% टाइटन होल्ड करती है। कंपनी की जो विस्तार की योजना है काफ़ी अच्छी हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें जिस तरह से मैनेजमेंट बात कर रही है कि 50 स्टोर ये फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड तक जोड़ेंगे। गल्फ काउंसिल में 3 स्टोर हैं, 1 स्टोर खुलने वाले हैं, और अमेरिका में भी एक्सपैंड करने की बात कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली प्लान कर रही है कि यूएस में इनके ज्वेलरी आउटलेट्स खोले जाएंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ों के मद्देनजर लगता है कि, और जो ट्रस्ट है, आप देखोगे कि ट्रस्ट जो है काफ़ी बड़ी चीज़ होती है ज्वेलरी सेगमेंट में। मेहुल चोकसी के सागा के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस कंपनी पे हुआ है। पूरा मार्केट शेयर का 6% कंपनी एंजॉय करती है। आने वाले दिनों में मार्केट शेयर एक्सपेंशन होगा इसका, और कंपनी की जो विस्तार की योजना है उसके कारण काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। लेकिन चूँकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक के भाव बढ़े हुए हैं तो आपने थोड़ा लेना चाहिए, 10 to 15% लें। घटे हुए भाव पे मुझे लगता है कि अगर आप इसे एक्यूमुलेट करते हैं 15 to 20% करेक्शन में 3500 रुपये के टारगेट इस स्टॉक में हो सकते हैं। ज्वेलरी सेगमेंट का अगर हम दूसरा एक प्ले, क्वाशी प्ले देखें तो वहाँ पर बैंकिंग हो सकती है, क्योंकि गोल्ड लोन देती हैं कंपनियाँ। कोविड-19 सिचुएशन में जिस तरह से लोग घरों में बंद हो गए थे, लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, बैंक काफ़ी एग्रेसिव हुई, क्योंकि आरबीआई ने जो 75% लोन टू वैल्यू था उसको बढ़ा के 90% किया था। उसमें बैंकें काफ़ी आगे आई और लोगों को लोन दिया, और इसके कारण मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में कैनरा बैंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तकरीबन 13% इनके पूरे लोन बुक का गोल्ड लोन है, और 20% का जंप लास्ट ईयर से इस साल देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। ध्यान रखें इसको, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 385 रुपये के आसपास है, करंट मार्केट प्राइस 250 पे है, तो एक बड़ा जंप हमको देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 360 रुपये के टारगेट के लिए इस बैंक को देखा जा सकता है। यूँ भी अगर कहें तो लोन जो है सारी कंपनियों का अच्छा हो रहा है, क्योंकि केपेक्स भी लाइंड अप है। तो एक क्वाशी प्ले कैनरा बैंक भी
इस फेस्टिव सीजन में हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 प्ले आपके पोर्टफोलियो में टाइटन और कैनरा बैंक आने वाले दिनों में एक अच्छा जो है मुनाफा दे सकते हैं, आपकी दिवाली को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक को यहाँ पर 10 to 15% लें, लेकिन अगर गिरावट होती है मार्केट में अच्छी 15 से 20%, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप हर साल की तरह इस साल भी सोच रहे थे कि अपने किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को ज्वेलरी गिफ्ट करेंगे, तो संतोष सर हमें बता रहे हैं कि उसके बजाय आप टाइटन का शेयर खरीद लीजिए, थोड़ा यहाँ पे खरीदिए, थोड़ा करेक्शन पे खरीदिए, उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने किसी प्रियजन को। 3500 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और एक दूसरा प्ले है इसी सेगमेंट में गोल्ड लोन का, जहां पे अब जो सरकारी बैंक है काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। उसमें कैनरा बैंक, इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है गोल्ड लोन में, तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 360 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस होगा। इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो जितनी खुशी उनको ज्वेलरी का गिफ्ट पाकर होगी, उतनी ही खुशी इन दोनों गिफ्ट को पाकर होगी, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स दोनों स्टॉक को लेके संतोष जी हमें बता रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ अब अपने अगले एक्सपर्ट के पास चलते हैं। रेलिगे ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा जी अब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत सर, पहले तो आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। अगर हमारे दर्शक बाइक और 2 व्हीलर सेगमेंट से कुछ शेयर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से शेयर हो सकते हैं, अग्रेसिव और डिफेंसिव, दोनों बताइएगा सर। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम सभी अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट करने की सोचते हैं। तो इस बार कुछ डिफरेंट किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप सोच रहे हैं कुछ 2 व्हीलर गिफ्ट करने की अपने फैमिली मेंबर्स को, तो क्यों ना वो जो कंपनी जिन शेयर्स को, इन 2 व्हीलर्स को बनाती है, उनके शेयर्स को आप गिफ्ट करें, जो कि लंबी अवधि में हेल्प करेगा उनके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में और उनका कहीं ना कहीं एक कॉर्पस बिल्ड करने में। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर आपके रडार पे होना चाहिए फ्रॉम द 2 व्हीलर स्पेस। मैं क्यों बोल रहा हूँ टीवीएस, तो एक देखिए स्टडी अप ट्रेंड में है। 2009 से ये स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। 2020 में इसने जो लोअर बैंड है उस चैनल का, उसको रीटेस्ट किया था और फिर वहां से स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जो इंडिकेशन है कि ये तेजी बनी रहेगी आने वाले टाइम में, करीब साल भर का अगर आप टाइम होराइजन रखते हैं, तो करीब 1450 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं टीवीएस में। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो टीवीएस को चुनें। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिवली देखते हैं कि नहीं मुझे वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए, तो आइशर मोटर मेरे हिसाब से आपके रडार पे होना चाहिए। अगेन एक काफी स्टेडी परफॉर्मर विद इन दी ऑटो स्पेस। अभी करीब 4 या 5 साल बाद इसने अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम किया है, तो इतनी जल्दी मेरे हिसाब से फिजल आउट नहीं होगा। और नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है कि आप अगर साल भर का व्यू रखते हैं करीब, तो करीब 4360 जो नेक्स्ट दिवाली तक आप इस तरीके के लेवल्स देखने में पॉसिबिलिटी है स्टॉक में। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो अगर आप 2 व्हीलर या कोई बाइक किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपने किसी किड को, या फिर फॉर दैट मैटर अपने आप को भी अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, इस शुभ मौके पर अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो हमें अजीत जी बता रहे हैं कि आप कोई 2 व्हीलर स्टॉक खरीद लीजिए। अगर आप अग्रेसिव हैं, थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं, तो टीवीएस मोटर इसे आप चुन सकते हैं। अगली दिवाली तक अगर आप इसे पोर्टफोलियो में होल्ड करेंगे तो 1450 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और थोड़े से आप कंजर्वेटिव हैं, यानी कि रिस्क लेने की आपकी जो क्षमता है वो कम है, जोखिम आप कम ले सकते हैं, तो आइशर मोटर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक स्टडी परफॉर्मर ये भी रहा है। 4360 ये आपका टारगेट हो सकता है अगर आप खुद इसे होल्ड करते हैं, कोई बाइक या 2 व्हीलर खरीदने के बजाय, या अगर आप किसी को ये गिफ्ट भी करते हैं। तो आइए अब चलते हैं आज के हमारे आखिरी एक्सपर्ट के पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोतीलाल ओसवाल के हेड रिटेल रिसर्च सिद्धार्थ खेमका जी अब हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ सर, जो कैटेगरी मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये गिफ्ट्स के तौर पर बहुत फेमस है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं बात कर रहा हूं फूड थीम की, जैसे चॉकलेट्स हुई, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि जैसी चीज़ों की। ऐसी चीज़ों से जुड़े कौन से ऐसे शेयर हैं जो आप गिफ्ट के तौर पर सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम अक्सर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, स्वीट्स आदि गिफ्ट देते हैं, बट इस साल हम कुछ ऐसा करें जिससे कि उनके पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न मिले। तो इससे हम
इन्हीं चीज़ों के से जुड़ी हुई एक स्टॉक गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी से जुड़े हुए अगर लार्ज कैप में अगर आप डिफेंसिव स्पेस में देखें तो एक स्टॉक है ITC, जिसे आप गिफ्ट कर सकते हैं। ITC पिछले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। उसके जो कोर बिजनेस है सिगरेट की, वो उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी है। अदर FMCG बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और अगर आप देखें जो होटल्स एंड पेपर सेगमेंट में भी डिमांड इम्प्रूवमेंट के वजह से प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है। कंपनी ने अपना डिविडेंड पॉलिसी 85% का रखा है, जिसके वजह से डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप देखें तो जो उनके कैपिटल एलोकेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से रिटर्न रेशियोज भी इम्प्रूव हो गए हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अदर FMCG कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसे आप गिफ्ट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। जो दूसरा स्टॉक है वो थोड़ा एग्रेसिव है और थोड़ा मिड कैप स्पेस में है, और वो स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल का हमारा 1 साल का टारगेट 235 है। देवयानी यम ब्रांड्स जो एक ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन है, उसका इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है और इंडिया में KFC और पिज़्ज़ा हट के नाम से चेन ऑपरेट करता है। इसके अलावा देवयानी कोस्टा कॉफ़ी के भी फ्रेंचाइजी है और उनके रेस्टोरेंट्स इंडिया में ऑपरेट करता है। हमें लगता है कि देवयानी का काफ़ी फ़ायदा उसके KFC के स्ट्रॉन्ग ब्रांड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होगा। उसके जो पिज़्ज़ा हट के बिजनेस है उसमें ग्रेजुअल टर्न अराउंड और इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से भी उसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का। मैनेजमेंट FY23 में 100 आउटलेट्स ऑफ KFC एंड पिज़्ज़ा हट दोनों में एडिशन करने की बात कर रही है और 40 आउटलेट्स कोस्टा कॉफ़ी का प्लान कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो मैनेजमेंट का एम है अगले 4-5 सालों में टोटल स्टोर नेटवर्क को डबल करने का। तो इसमें काफ़ी ग्रोथ देवयानी इंटरनेशनल को मिलेगा और स्टॉक में कंटिन्यूस बढ़त करने को देखने को मिलेगी। सो इन दो स्टॉक्स को गिफ्ट करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को और इक्विटी का त्यौहार मनाइए इस दिवाली। धन्यवाद। चलिए, तो अगर आप आमतौर पर हर साल दिवाली पर चॉकलेट्स वगैरह या स्वीट्स गिफ्ट करते हैं तो उसके बजाय हमें सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि आप कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा सा आप डिफेंसिव हैं, तो ITC का शेयर गिफ्ट कर सकते हैं। इसके जो टारगेट्स हो जाएंगे वो 370 रुपये के हैं। और अग्रेसिव हैं, जोखिम ले सकते हैं, तो आप देवयानी इंटरनेशनल जो यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी है, उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तेज़ी से रिटर्न आ सकते हैं इस स्टॉक में। 235 रुपये इस शेयर का टारगेट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए हमारे जो 5 एक्सपर्ट्स हैं उनको उनकी ओर से आपको 10 ऐसे शेयर्स सुझाए गए हैं। 5 अग्रेसिव थे और 5 डिफेंसिव हैं, जो कि आप अपने प्रियजनों को यानी कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें गिफ्ट करने की बजाय अगर आप ये शेयर उनको गिफ्ट करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में उजाला आ सकता है, समृद्धि आ सकती है, उनकी जो वेल्थ है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जिनको आप इस दिवाली कोई चीज़ गिफ्ट करने की बजाय अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इन 10 स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ गिफ्ट, अगर आप किसी को दिवाली के मौके पर देना चाहते हैं। इसी के साथ मयूरेश जी, राजेश जी, संतोष सर, अजीत सर और सिद्धार्थ जी, आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और शेयरों पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो शेयरों के चुनाव के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार को शेयर्स कैसे गिफ्ट किए जा सकते हैं और इन पर टैक्स किस तरह से लगता है। हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि की खास रिपोर्ट देखिए। मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, सोन पापड़ी के डिब्बे, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हर दिवाली आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को यही सब गिफ्ट करते हैं, है ना? हर बार आप ये भी सोचते होंगे कि इस बार नया क्या दें, लेकिन आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखता। इस दिवाली हम आपको बताते हैं कुछ नया और अनूठा विकल्प। इस दिवाली आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर्स गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो जितना ही पुराना होगा आपके दोस्त रिश्तेदार को उतना ही समृद्ध कर सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि आप ब्लू चिप या हाई ग्रोथ वाले शेयरों को गिफ्ट में दें। अब आप सोचेंगे कि भला शेयर्स कैसे गिफ्ट किए जा सकते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं।
पहले ये जानते हैं कि ऑफलाइन तरीका क्या होता है। इस तरीके में डोनर एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरता है। इसमें गिफ्ट किए गए शेयरों का ब्यौरा, गिफ्ट पाने वाले के अकाउंट का ब्यौरा आदि भरकर डोनर अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी के पास जमा करता है। इसके बाद डीपी इन शेयरों को ट्रांसफर कर देता है। जिस व्यक्ति को शेयर मिलता है वह अपने डीपी के पास एक रिसिट इंस्ट्रक्शन जमा करता है। इसके बाद उपहार पाने वाले के खाते में शेयर आ जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन तरीका क्या होता है। तो कई ब्रोकर्स ने गिफ्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए EDIS सुविधा शुरू की है। इसके तहत फिजिकली किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। इस सुविधा के तहत डोनर ऑनलाइन ही गिफ्ट ऑप्शन का चुनाव करता है। इसके बाद वो गिफ्ट देने वाली कंपनी, शेयरों की संख्या बताता है, उपहार पाने वाले का नाम, डीमेट डिटेल आदि भरता है और सबमिट कर देता है। इसके बाद उपहार पाने वाला अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। डोनी जब आपके गिफ्ट को स्वीकार करता है तो आपको ईमेल पर SMS से एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके बाद आपको CDSL के प्लेटफॉर्म पर जाकर TPIN और OTP के जरिए इस ट्रांसफर को ऑथोराइज करवाना होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस तरह के उपहार देने पर क्या टैक्स लगता है और अगर लगता है तो ये टैक्स किसे देना होता है। टैक्स मामलों के एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि टैक्स के मामले में ये बात अहम है कि डोनर यानी गिफ्ट देने वाले और डोनी यानी गिफ्ट हासिल करने वाले के बीच रिश्ता क्या है। अगर उपहार इनकम टैक्स एक्ट के तहत तय किसी रिश्तेदार को दिया जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो। लेकिन अगर करीबी रिश्तेदार के अलावा किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है या उसे पूरे 1 साल में मिलने वाले उपहार का मूल्य 50,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाता है तो उपहार पाने वाले को टैक्स देना होगा। ये टैक्स उसके इनकम स्लैब के हिसाब से लगेगा। गिफ्ट से होने वाली आय को अदर सोर्सेज के आय के मद में रखा जाता है। गिफ्ट देने वाले को बस एक ट्रांसफर चार्ज देना होता है। इसके बाद शेयर आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। जिस दिन गिफ्ट दिया जाता है उस दिन के क्लोजिंग प्राइस को ही डोनर और डोनी के लिए एग्जिट और एंट्री प्राइस माना जाता है। आप डीमेट खातों से शेयर, ETF, गोल्ड बॉन्ड कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस दिवाली आप तैयार रहिए अपने प्रियजनों को समृद्धि में हिस्सेदारी देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस बार दिवाली पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को शेयर गिफ्ट में देने से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट, एक्सपर्ट के शेयर गिफ्ट करने से जुड़े सुझाव की ये अनूठी पहल पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये दिवाली स्पेशल शो कैसा लगा? कृपया अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात करें। इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते अगले संवत के लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने कौन से शेयरों में खरीदारी करने की राय दी है, आइए एक बार देख लेते हैं।